ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने परिचित के घर पहुंचा और फर्श पर पांव रखने ही वाला था कि अचानक एक आवाज़ आई जिसने मेरे कदम रोक दिए। वो आवाज़ कुछ यूं थी, बुढ़िया अभी फर्श गीला है, ज़मीन पर पैर मत रखना। मैं बार बार पोछा नहीं लगाऊंगी। मैंने परिचित से पूछा, माँ कमरे में हैं? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अभी मत जाइए, फर्श गीला है, सूखने दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गीला है तो क्या, निशान पड़ जाएंगे तो मेड फिर साफ कर देगी, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने गीले फर्श पर निशान छोड़ते हुए कमरे में चला गया। माँ बिस्तर पर बैठी थीं। मैंने उनके पैर छुए और कहा, चलो ड्राइंग रूम में चाय पीते हैं। माँ ने घबराते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी फर्श गीला है, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, निशान पड़ जाएंगे तो क्या हुआ, उन निशानों को तो फ्रेम में लगाना चाहिए। माँ झिझक रही थीं। तब तक परिचित भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, माँ चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। मैंने कहा, नहीं, माँ के साथ यहीं चाय पीऊँगा। फर्श पर मेरे जूतों के निशान दिख रहे थे। परिचित ने मेड को आवाज़ दी, बबीता आकर निशान साफ कर दो। मेड ने पोछा लगाया। जैसे ही फर्श साफ हुआ, मैंने फिर उसी पर चलकर निशान छोड़ दिए। सभी हैरान थे। तब मैंने परिचित से कहा, आपकी मेड ने माँ को बुढ़िया कहकर बुलाया और धमकाया। उसने यह शब्द बिना सीखे नहीं कहा होगा। यकीनन उसने यह आपसे या आपके परिवार से सुना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। परिचित की आंखों में आंसू थे। माँ बिस्तर पर चुप थीं। मैंने कहा, आपकी माँ जिनके पाँव के निशानों पर आपका बचपन दौरा है, उन्हें बुढ़िया कहना भूल नहीं, अपराध है। चलते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान हो। मेरी बात सुनकर कमरे में एक सन्नाटा छा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।